महाभारत युद्ध के अंतिम दिन का दृश्य। चारों ओर युद्ध के चिन्ह, टूटे हुए रथ, हथियार बिखरे हुए और सैनिकों के शव। अश्वत्थामा के चेहरे पर क्रोध और निराशा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो रहा था। दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली कि वह पांडवों और उनकी संतानों का सर्वनाश करेगा। अश्वत्थामा चुपचाप शिविर में प्रवेश करता है। उसके हाथ में तेज तलवार है। चारों ओर अंधेरा है, केवल मशाल की धीमी रोशनी, सोए हुए सैनिक और बच्चों की झलक। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला किया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर धोखे से मार डाला। सुबह का समय, द्रौपदी विलाप करती हुई 5 मृत बच्चों के शवों के पास बैठी हुई। पांडवों के चेहरे पर क्रोध और शोक का मिश्रण। अश्वत्थामा पीछे खड़ा है, लेकिन उसके चेहरे पर पश्चाताप का कोई चिन्ह नहीं। पांडवों और द्रौपदी को जब पता चला कि उनके बच्चे मारे गए हैं, तो वे क्रोधित हो गए। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को इस कृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का आह्वान करता है। चारों ओर आग और प्रकाश की तेज लहरें। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाता है। श्री कृष्ण दोनों को रोकने के लिए हाथ उठाते हैं। क्रोध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन ने भी जवाबी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन श्री कृष्ण ने दोनों को विनाश रोकने का आदेश दिया। अश्वत्थामा एक मंत्र पढ़ते हुए उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। श्री कृष्ण उत्तरा और अजन्मे बच्चे की रक्षा करते हुए तेज रोशनी के साथ प्रकट होते हैं। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर हमला किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अजन्मे परीक्षित को पुनर्जीवित कर दिया और अश्वत्थामा के इस पाप के लिए उसे श्राप दिया। श्री कृष्ण का तेजस्वी रूप अश्वत्थामा के माथे पर मणि को निकालते हुए। अश्वत्थामा का चेहरा पीड़ा और भय से भरा हुआ। चारों ओर पांडव खड़े हैं। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर बिना सम्मान और शांति के भटकता रहेगा। उनके माथे से मणि निकाल दी गई, जिससे वह रोगों और दुखों से घिरा रहेगा। अश्वत्थामा अकेला और घायल जंगल में भटकता हुआ। चारों ओर सूखी जमीन, कांटेदार पेड़ और अश्वत्थामा की लाल लाल आंखें। श्राप के बाद अश्वत्थामा जंगल में भटकने के लिए मजबूर हो गया। वह अपनी गलती के लिए पछतावा करता रहा, लेकिन उसका श्राप समाप्त नहीं हुआ। पाप और अन्याय का परिणाम कभी सुखद नहीं होता। अश्वत्थामा की कहानी यह सिखाती है कि क्रोध और द्वेष का अंत विनाशकारी होता है।